हरे कृष्णा। ऑपरेशन सिंदूर, ये जवाब है हमारे देश का उन आतंकियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको सिंदूर की वैल्यू का पता नहीं है। सिंदूर एक वो शक्ति है जो एक औरत को ये बताती है कि चाहे उसका हस्बैंड सरहद पे लड़ रहा हो, वो सकुशल है और अपनी देश की रक्षा कर रहा है और वो लौट के आएगा। आज पूरा भारत ये जंग लड़ रहा है। देखिए, जब भी कोई युद्ध किसी एक देश के साथ लड़ा जाता है या कई देशों के साथ लड़ा जाता है, तो केवल देश की सेना युद्ध नहीं लड़ती है। देश का हर एक नागरिक किसी न किसी मुकाम पे, किसी न किसी स्तर पे युद्ध लड़ता है। पैसे कमाने के साधन थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। मार्केट का मनोबल नीचे गिर जाता है और हर समय अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त मित्र, इन सब की सलामती को लेकर मन घबराने लगता है। मुझे बहुत से सुबह से फोन आए क्लाइंट्स के, फॉलोअर्स के, स्टूडेंट्स के। कुछ लोगों को घर में राशन इकट्ठा करने की चिंता थी, कुछ को कहा कि पेट्रोल भरवा लिया जाए, कुछ कह रहे कि घर पे कुछ कैश रखा जाए। ये सब क्यों, ऐसे क्यों फोन आते हैं, ऐसा डर क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का हर एक नागरिक आज अपने आप को इस जंग का, इस वॉर का, इस युद्ध का पार्ट मानता है। और एज ए ज्योतिषी हमारे कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं। अगर आप सच्चा ज्योतिष जानते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन या युद्ध जैसी परिस्थिति में एक ज्योतिषी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी देश की जो आवाम है, जब पूरा देश का जो एक मोराल है, पूरे देशवासी जो हैं, उनका मॉरल डाउन ना किया जाए। और जो भी प्रिडिक्शन हम देते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको एक सीमित दायरा दिया जाए। और पहले तो ये प्रिडिक्शन राजा, सेना के लिए ही होती थी, क्योंकि जो देश के जो लोग हैं, अगर उनको ये जनरली ये प्रिडिक्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पर एक फियर, एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। आपने देखा 27 अप्रैल को मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लियर प्रिडिक्शन 7 मई का किया और ये भी बताया कि किस प्रकार का अटैक होगा। लेकिन अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भारत के जिस भी कोने में, जहां पर भी आप हैं, और जो पाकिस्तान 100% एस्केलेट करेगा इस चीज को, क्योंकि भारत वृषभ लगन है। वृषभ लगन, टॉरस राइजिंग, ये लोग हमेशा अपनी कंट्री को वेल्दी बनाने में, प्रॉस्परस बनाने में और अपने आप को एक हाईएस्ट लेवल पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी देना, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द नेशन। आज देखिए, आज भारत में लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, मेडिकल
फैसिलिटीज हों, कोई भी आप एस्पेक्ट उठा लीजिए, विदेश से लोग छोड़कर भारत में रहना चाहते हैं और पूरा वर्ल्ड भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। ये टॉरस लगन की स्पेशलिटी होती है, वृषभ लगन की, दैट वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बिजनेस एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब डिवीजन हुई और पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो उनका लगन एरीज था। एरीज एक बहुत इंपल्सिव लगन है, और कहीं ना कहीं पर आपने ये हमेशा देखा है कि मंगल डिफेंस सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा लगन शुक्र और चंद्र का है, जो इमोशनल है, नरिशिंग है, सेंटिमेंटल है, और हमारा सारा फोकस फाइनेंशियल एनहेंसमेंट की तरफ है। और शुक्र के एग्जैक्टली ऑपोजिट मंगल। मंगल अगर नेगेटिव हो, एक नेगेटिव मंगल को ज्योतिष के अंदर रेपिस्ट कहा गया है। मैं कल भी रात को स्टूडेंट्स को ज्योतिष के एक लेक्चर में बताया कि किस प्रकार एक नेगेटिव मंगल एक रेपिस्ट का रोल अदा करता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के इमरान खान के साथ क्या हुआ है। तो इसी प्रकार हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ज्योतिषी, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए एल्डर ब्रदर, कि हम एक ऐसी रेमेडी बताएं कि जितना मर्जी मिसाइल हो आपके जीवन के अंदर, कोई भी एक ऐसी फियरफुल सिचुएशन आ जाए जहां पर आप चौबीसों घंटे एक चिंता में रहें, तो क्या करना चाहिए ज्योतिष के आधार पे कि जिससे आप उस चीज से बच सकें। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, सर कोई मंत्र है, कोई उपाय है कि ये वॉर तो चले लेकिन हम इनोसेंट फैमिली सिविलियंस, इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई मिसाइल आती भी है या कोई शेल आता भी है, इट शुड गो ऑफ टारगेट, इट शुड नॉट हिट द टारगेट। तो क्या हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे लुधियाना में एक मंदिर है, उसको डंडी स्वामी मंदिर कहा जाता है। जब 1971 का वॉर हुआ, तो डंडी स्वामी जी ने कहा था कि जहां मर्जी बम गिरे या मिसाइल गिरे, लुधियाना का बाल भी बांका नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। इन संतों में, इन मुनियों में, ऐसे जो सच्चे भगवान के भक्त हैं, उनकी वाणी में ताकत होती है। और मैं उसी मिट्टी का वासी हूं। मेरी जो 15 साल की ज्योतिष की तपस्या रही, इसके अंदर मैंने एक ऐसा उपाय, ऐसा मंत्र देखा है जो सबसे पहले आपकी चिंता को दूर करता है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जहां पर वो मंत्र कहा, सुना, या इवन प्ले किया जाता है, आजकल कलयुग है तो ऑडियो प्ले, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, 70 मीटर के रेडियस में जितने भी घर प्रेमिसेस आते हैं, दे आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। 70 मीटर, 70 मीटर्स। और मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, और जितने मेरे भारतवासी हैं उनको कहूंगा कि हर मोड़ पे, हर चौबारे पे, हर 50 मीटर की दूरी पे, हर घर में अगर आप अपने लेवल पे इनिशिएट कर सकें तो आप इसको चलाएं। इस मंत्र, इस पूजा पाठ का नाम है, श्री रुद्रम का पाठ है, नमकम चमकम। इसको एकादश रुद्रम भी कहा जाता है।
एक बार नमकम 11 बार चमक। तो अगर आप घर पे नमकम चमकम श्री रुद्रम को अगर आप प्ले करते हैं, क्योंकि इसको चैंट करने के लिए आपको भोले बाबा की बहुत कृपा चाहिए और संस्कृत का बहुत संपूर्ण ज्ञान आपको चाहिए। बेटर क्या है कि इसको प्ले किया जाए, इसको सुना जाए। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इसका लिंक। ये इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मेरी एक प्रार्थना है पूरे भारत से, पूरे भारतवासियों को, कि युद्ध हमारे वीर सैनिक लड़ेंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट भी करेगा, क्योंकि मेष लगन है। तो कहीं ना कहीं पर वो रिटेलिएशन के लिए बहुत सी चीजें एस्केलेट होंगी आने वाले समय में, जिनको मैं समय समय पर अपने देश की सिक्योरिटी और देशभक्ति को मद्देनजर रखते हुए बहुत सेंसिबली आप लोगों के साथ प्रिडिक्ट करूंगा। लेकिन ये वो समय है जहां पर हमें अपनी फैमिलीज को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपनी सेहत को, अपनी मानसिकता को, चिंता को, और ये वो समय होता है कि जब कुछ लोग जेलसी भी निकालना शुरू करते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। आप हर चीज से अगर बचना चाहते हैं तो आप नमकम चमकम का पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम अगर एक डिफरेंट रिलीजन से हैं तो हम कौन सा पाठ करें। मैं पंजाब में रहता हूं और यहाँ पर मेरे बहुत प्यारे भाई, सिख भाई यहाँ पर रहते हैं। हम एकदम ऐसे रहते हैं यहाँ पे। जब से मैंने होश संभाला है, मेरा एक ही मित्र है और वो सिख फैमिली को बिलोंग करता है। हमारे बीच में कभी धर्म की बात ही नहीं हुई, कभी नहीं बात हुई। और अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो एक पाठ है जाप साहब। अरबी में उसका काफी कुछ लिखा गया है, अरबी के अंदर वो लिखा है जाप साहब। यह आपको चिंता से दूर करेगा, मोटिवेशन करेगा। आप जाप साहब चलाइए, आप श्री रुद्रम नमकम चमकम का आप पाठ सुनिए। अगर आपके अंदर वो संस्कृत का ज्ञान, वो महादेव की कृपा है, तो आप इसको चैंट भी कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको सुनिए। आप देखिएगा, जितना मर्जी आपके आसपास एक वॉर लाइक सिचुएशन हो, चीजें गिर रही हैं, बम बरस रहे हैं, बट यू विल बी प्रोटेक्टेड। टेक माई वर्ड्स। अभी से सुबह दोपहर शाम हर 2 घंटे में इसको प्ले कीजिए और अपने आसपास का एक प्रोटेक्टिव जो एक घेरा है, आप उसे बनाइए। हर हर महादेव, वंदे मातरम।